अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वक्त बचाने के बहुत से टोटके शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ख़ातून पर इसके ख़ानदान की देखभाल की ज़िम्मेदारी आयद होती है और ख़वातीन बासलाहियत होने की हैसियत से इस ज़िम्मेदारी को खुश असलूबी से निभाती हैं। दफातर में काम करने वाली ख़वातीन हों या हाउसवाइफ हों, दोनों ही काबिल कदर हैं। ख़वातीन दिन के कामों में मसरूफ़ियत के बाइस वक्त की कमी के सबब अपना ख़याल रखना छोड़ देती हैं और कामों का अंबार इन्हें मज़ीद थका देता है। चंद टोटके आपसे शेयर करूंगी जिनको इस्तेमाल करते हुए ख़वातीन अपना कीमती वक्त बचा सकती हैं और पुरसुकून रहते हुए काम कर सकती हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो शैम्पू से पहले कंडीशनर का इस्तेमाल करें। अमूमन शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाया जाता है, लेकिन ऑयली बालों की सूरत में पहले कंडीशनर लगाएं, फिर इसके बाद शैम्पू से सर धोएं और एक दिन छोड़कर एक दिन बाल धोएं। इससे बालों में ऑयल नहीं आएगा। कपड़ों पर अगर तेल के सख्त दाग लग जाएं तो परेशान ना हों, बल्कि बेबी पाउडर को दाग पर लगाएं। इसके बाद कपड़े को सर्फ वाले पानी में भिगो कर रख दें। रात भर भिगोने के बाद दाग वाली जगह को नरम ब्रश से रगड़कर साफ़ कर लें। जले हुए पैन को साफ़ करने के लिए जले हुए पैन में पानी और बेकिंग सोडा डालकर उबालें। थोड़ी देर बाद इसको धो लें। बेकिंग सोडा गंदगी और चिकनाई को पानी में आसानी से डिज़ोल्व करने का बाइस बनता है, जिससे पैन सफाई से धुल जाता है। अगर आपके पास ज्वेलरी रखने के लिए जगह मौजूद नहीं तो आप अपनी ज्वेलरी को आम आइस क्यूब ट्रे में सेट करके रख सकती हैं। अगर जार का ढक्कन ना खुले तो इसे मेज़ पर बार बार मारने की बजाय छुरी की मदद से खोलें। जार को मेज़ पर रखकर छुरी को ढक्कन में डालकर इसे ऊपर की तरफ धकेल कर जार को आसानी से खोल सकती हैं। ख़वातीन चेहरे, बाजुओं और टांगों के गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके आजमाती हैं, लेकिन वैक्सिंग बालों को साफ़ करने का सबसे कम खर्च और आसान तरीका है, जिससे काफ़ी अरसा तक बाल नहीं आते। खाना फ़र्श पर बैठ कर खाएँ। इससे जिस्मानी खदोखाल मुनासिब अंदाज में ढलना शुरू हो जाते हैं और उठने बैठने के अंदाज में बेहतरी आती है। निज़ाम हज़म सही रहता है। जोड़ों और पट्ठों पर पड़ने वाली दबाव में भी कमी आती है। फर्श पर बैठकर खाने से कमर बिल्कुल सीधी होती है। चटनी अच्छी और गाढ़ी बनानी हो तो चटनी ब्लेंडर में ग्राइंड करते हुए नमक शुरू में ना डालें, बल्कि आखिर में डालें, वरना चटनी पतली हो जाएगी। एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर में थोड़ा सा दूध मिक्स करके चेहरे पर 15 मिनट लगाएं और ठंडे पानी से धो लें। फौरी तौर पर चेहरे पर ग्लो आएगा और स्किन साफ शफाफ हो जाएगी। अगर गले की खराबी की वजह से आवाज़ बैठ जाए तो अदरक पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाएं, आवाज़ खुल जाएगी। ख़वातीन को बहुत सा काम खड़े होकर करना पड़ता है, जिससे उनकी टांगों में दर्द रहता है। अगर टांगों में दर्द हो तो एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी में नीम गर्म तिलों का तेल मिक्स करके एक पेस्ट सा बनाएं और टांगों पर लगाएं। टांगों के दर्द में आराम का ये एक मुफीद नुस्खा है। मैले कॉलर साफ़ करने के लिए कॉलर पर थोड़ा सा शैम्पू लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद धो लें, आसानी से साफ़ हो जाएंगे। अगर बच्चे रात को बिस्तर गीला कर देते हों तो रोज़ाना रात को बच्चों को 2 छुहारे खिला दें। चंद दिन ये अमल जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे बिस्तर गीला नहीं करेंगे। अगर आपके मुंह में छाले बन जाते हों तो खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबा लिया करें। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला लें। इससे कपड़ों का रंग पक्का हो जाएगा और गहरे रंग के वो कपड़े जो बहुत दफ़ा धुलने पर इनकी रौनक मांद पड़ गई हो, इनमें चमक लाने के लिए भी ये अमल मुफीद है। लिकोरिया से निजात के लिए नारियल को चबाकर खाएं और इसके ऊपर दूध पी लें। ये अमल रोज़ाना दोहराएं। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर ना हो तो एलोवेरा जेल को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको इन टिप्स में से जो अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाऊं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया।